हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको खून की कमी है, थकावट महसूस हो रही है, याददाश्त की कमी है, चिड़चिड़ापन है और हार्ट डिसीज़ और लिवर डिसीज़ या स्ट्रोक का खतरा ज़्यादा है? तो इसकी वजह बहुत इजीली ट्रीटेबल चीज़ है, वो है विटामिन बी 12 की कमी। तो विटामिन बी 12 के बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी। मैं डॉक्टर दीपिका मुंद्रा, फिजिशियन फ्रॉम नासिक, आज आपका स्वागत करती हूँ। विटामिन बी 12 एक ऐसा विटामिन है जो वाटर सॉल्युबल है और आपके लिवर में 5 साल तक स्टोर भी रह सकता है। मीन्स विटामिन बी 12 का अगर आप ज़्यादा मात्रा ले लेंगे तो ये लिवर में स्टोर रह के धीरे धीरे आपको ज़िंदगी भर भी आपूर्ति कर सकता है। तो इसके सोर्सेस क्या है? इसके सोर्स मुख्यतः होते हैं नॉन वेजिटेरियन सोर्स, मतलब मीट, मटन, सी फूड, एग और मिल्क के प्रोडक्ट। तो रुक जाइए, जो लोग वेगान्स हैं, जो दूध भी नहीं ले रहे हैं, उनकी बॉडी में विटामिन बी 12 की कमी बहुत ज़्यादा देखी गई है। स्पेशली स्ट्रिक्ट जैनीज, मारवाड़ीज जो दूध भी छोड़ रहे हैं या दूध का भी पर्याप्त मात्रा में सेवन नहीं कर रहे हैं। विटामिन बी 12 की अधिकता से ज़्यादातर कुछ भी ज़्यादा मेजर इश्यूज नहीं आ रहे हैं, लेकिन कमी की वजह से परमानेंट सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन ऑफ कार्ड होकर नसें परमानेंट भी डैमेज हो सकती है। तो हमें विटामिन बी 12 का टेस्टिंग जरूर करना चाहिए और इसकी जानकारी जरूर लेना चाहिए। विटामिन बी 12 के सोर्स याद रख लीजिए, नॉन वेजिटेरियन सोर्स अंडा, दूध और दूध के बने प्रोडक्ट। तो इसकी कमी किन लोगों में देखी जा रही है? या तो आप ठीक से खाना नहीं खा रहे हैं, दूध के प्रोडक्ट्स नहीं ले रहे, दूध नहीं ले रहे हैं, या फिर इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी है, पर्नीशियस एनीमिया है, या जिसे बोलते हैं गैस्ट्राइटिस, आपका स्टमक ठीक से काम नहीं कर रहा है, या फिर स्टमक को रिमूव कर दिया गया है बेराटिक सर्जरी के द्वारा, या फिर अब्सॉर्प्शन ठीक से नहीं हो रहा है, जिसकी वजह होती है स्मॉल आंतड़ियों की कमी की बीमारी। या तो स्मॉल आंतड़ियों का कुछ पार्ट रिमूव कर दिया गया है सर्जरी के द्वारा, या सीलिएक डिसीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी बीमारियां हैं जिसकी वजह से विटामिन बी 12 अब्सॉर्ब नहीं हो रहा है, या कुछ मेडिसिन जैसे कि मेटफॉर्मिन, या फिर कुछ HIV की दवाई, या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो एसिडिटी की दवाई होती है, उसकी वजह से भी विटामिन बी 12 की कमी हो पा रही है। तो विटामिन बी 12 की कमी की वजह बहुत सारी है। तो इसका जांच कैसे की जाए विटामिन, इसके लिए हम सिंपल टेस्ट बोलते हैं हीमोग्लोबिन का टेस्ट, जिसमें हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन काफ़ी कम रह सकता है और RBC का साइज़ बड़ा होता है। तो एक टेस्ट हो गया CBC, दूसरा टेस्ट होता है पेरिफेरल स्मीयर, तीसरा टेस्ट होता है सीरम बिलिरुबिन लेवल, क्योंकि इसमें बिलिरुबिन बढ़ के पीलिया भी हो सकता है। फिर होता है कुछ स्पेशल टेस्ट जैसे विटामिन बी 12 लेवल या फोलिक एसिड लेवल और होमोसिस्टिन लेवल। होमोसिस्टिन लेवल बढ़ जाता है तो हार्ट डिसीज़ का खतरा भी बढ़ जाता है। तो ये सभी टेस्टिंग करके आप विटामिन बी 12 कम है क्या इसकी जांच कर सकते हैं और इसका रिप्लेसमेंट भी ले सकते हैं। विटामिन बी 12 की कमी से एक तो खून कम होगा, दूसरा आपकी नसें कमज़ोर होगी, इसकी वजह से झुंझुने आ सकती है, तीसरा आपका कार्ड डैमेज होगा जैसे कि स्पाइनल कार्ड, उसकी वजह से आपको सेंसेशन कम होंगे, चलने में विकृति आएगी, थकावट आएगी और साथ में हार्ट डिसीज़ का खतरा बढ़ेगा, लकवा हो जाएगा, ब्रेन में माइलिन सिंथेसिस नहीं होगी, उसकी वजह से भी याददाश्त की कमी और चिड़चिड़ापन और मूड अनस्टेबिलिटी हो सकती है। रोकने के लिए आप ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट यूजुअली हम इंजेक्टेबल फॉर्म देते हैं, इमरजेंसी में हफ्ते में एक बार एक इंजेक्शन लगाना होता है और लाइफ टाइम भी मंथली रिप्लेसमेंट दिया जा सकता है। कुछ लोगों को ओरल टेबलेट भी दी जाती है अगर अब्सॉर्प्शन का प्रॉब्लम नहीं है तो आप विटामिन बी 12 का टेस्ट जरूर कराएं। और स्पेशली अगर आप वेगान हैं तो, या फिर आप एसिडिटी की दवाई ले रहे हैं या मेटफॉर्मिन ले रहे हैं तो आपको कोई वजह है जिसमें स्टमक निकाला गया है या आंतड़ियाँ काम नहीं कर रही है, और इसका रिप्लेसमेंट लेके जो परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंसी हो रही है उसे आप जरूर रोक सकते हैं। बूढ़े लोगों में विटामिन बी 12 का अब्सॉर्प्शन भी कम होता है, उन लोगों ने स्पेशल सतर्क बने रहना चाहिए। थैंक यू सो मच।